नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो देश का सबसे सम्मानित ग्रुप बजाज ग्रुप, उसकी सबसे फ्लैगशिप कंपनी दोस्तों। 100 साल से ज़्यादा पुराना ग्रुप, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी, इंडेक्स का हिस्सा, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी और दुनिया की सबसे बड़ी थ्री व्हीलर कंपनी शानदार ऑटो कंपनी। दोस्तों शानदार ऑटो कंपनी हमने क्यों कहा? हमारे देश में टोटल 12 ऑटो कंपनियां लिस्टेड हैं दोस्तों हमारे स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो को पूरा देखने की हम सिर्फ आपको एक वजह बताते हैं कि बजाज ऑटो के ऊपर हम आपको हमारी रिसर्च क्यों देखनी चाहिए। हमारे देश में 12 कंपनियां लिस्टेड हैं जो ऑटो मैन्युफैक्चरर हैं, टू व्हीलर से लेके फोर व्हीलर तक। लेकिन पेंडेमिक के बाद जिस प्रकार से मार्केट में गिरावट आई और ऑटो सेक्टर के ऊपर प्रेशर आया, बजाज ऑटो एकमात्र ऐसी कंपनी है दोस्तों पूरे ऑटो सेक्टर में जिसने पेंडेमिक के बाद अपना नया लाइफ टाइम हाई लगाया है। नया लाइफ टाइम हाई लगाया, उसके ऊपर वहां से 25% की इसमें और तेजी बढ़ी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने पूरे ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म किया है। अब ये अपने हाल ही में अपने हाई से 10% इसने करेक्शन दिया है। जो दर्शक नए जुड़े हैं, पुराने तो जानते हैं, हम लोग इस सीरीज में आउट परफॉर्म स्टॉक को दोस्तों, बड़े अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स को, बहुत बढ़िया फंडामेंटल वाले स्टॉक्स को बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी के लिए एनालाइज करते हैं। जब भी कोई अच्छे ट्रेंड वाला स्टॉक 10 से 20% की जोन में करेक्ट होता है तो हम उसको अपनी टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में एनालाइज करते हैं। अगर आप निवेशक हो तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए दोस्तों। ट्रेडर हो तो आपको ये वीडियो स्किप कर देनी चाहिए। ये वीडियो उन दर्शकों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा मुनाफा कमाना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, वीडियो पूरा देखें। पूरा देखने के बाद बजाज ऑटो के ऊपर आपको हमारी रिसर्च अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो दोस्तों टू व्हीलर थ्री व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये मोटरसाइकिल, स्कूटर और ऑटो रिक्शा मैन्युफैक्चर करती है। बजाज ऑटो बजाज ग्रुप का एक पार्ट है, जैसा कि हमने चर्चा किया। ये जमनालाल बजाज जी द्वारा 1940 में स्टार्ट की गई कंपनी है दोस्तों। ये बजाज ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है दोस्तों। किसी भी कंपनी के ऊपर फंडामेंटली निवेश करने से पहले दोस्तों उसका प्रमोटर ग्रुप के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। हमारे जितने भी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड हैं सब में हमने पहले स्टॉक को एनालाइज करने से पहले उसके ग्रुप को एनालाइज करते हैं। पीडीसी का फार्मूला जो दर्शक कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, प्लेज, डेट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये तीन हमारे कोर प्रिंसिपल हैं दोस्तों। आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस है जो कंपनी की ओनरशिप है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। बजाज ग्रुप दोस्तों इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है। 1926 में कंपनी की स्टार्ट हुई। देश का सबसे पुराना और सबसे सम्मानित ग्रुप है ये, कॉर्पोरेट ग्रुप है। ग्रुप की 34 कंपनियां हैं दोस्तों और बजाज ग्रुप इसकी फ्लैगशिप कंपनी है। बजाज ग्रुप है दोस्तों वो ट्रैवल, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल, होम अप्लायंसेज, लाइटिंग, आयरन एंड स्टील, ये सब सेक्टर में कंपनी की जो ग्रुप है इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इस बात करें कंपनी के बारे में दोस्तों तो बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की कंपनी है। 1,11,000 करोड़ रुपए इसकी मार्केट कैप है। एनुअल रेवेन्यू इसकी 29,000 करोड़ रुपए की है। FY21 की ये रेवेन्यू है। ईपीएस इसकी 167 की थी। FY21 की बात करें, पीई रेशियो इसका 23 का है। रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू इसकी 942 रुपए के आसपास है। FY21 की रेवेन्यू की बात की जाए, वैसे इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनको भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो FY21 में कंपनी ने 29,000 करोड़ की रेवेन्यू की, 6,200 करोड़ रुपए का एप्टा था। नेट प्रॉफिट इसका 4,857 करोड़ रुपए का था। नेट प्रॉफिट मार्जिन 16% का था। ईपीएस इसकी 167 रुपीज़ की थी। कंपनी ने दोस्तों हाल ही में अपनी नई डिविडेंड पॉलिसी का भी ऐलान किया है, उसको भी देख लेते हैं। नई डिविडेंड पॉलिसी में दोस्तों कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी बड़ा कैश रिच कंपनी है दोस्तों, बड़ा कैश है। अगर जून क्वार्टर के प्रॉफिट को इंक्लूड कर दिया जाए तो बजाज ऑटो के पास 19,000 करोड़ के लगभग का कैश हो गया। तो कंपनी ने क्या डिविडेंड पॉलिसी बनाई है कि 7,000 करोड़ से ज़्यादा जब भी इसके पास कैश हो जाएगा 7,000 करोड़ तक, ये 50% अपने प्रॉफिट का डिविडेंड के रूप में देगी। 7,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ रुपए का कैश होगा तो वो 70% का जो प्रॉफिट है इसका उसको डिविडेंड के रूप में देगी। 15,000 करोड़ से ज़्यादा कंपनी के पास कैश हो गया तो वो 90% इसका जो प्रॉफिट है उसको डिविडेंड के रूप में देगी। तो अभी ये जून क्वार्टर की अर्निंग अगर हम इंक्लूड कर दी जाए तो कंपनी के पास ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ रुपए का कैश हो चुका है।
जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें दोस्तों, वैसे तो इन रिजल्ट्स को सीक्वेंशियल और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे कंपेयर करना सही नहीं है। सीक्वेंशियल बेसिस होता है दोस्तों पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर की तुलना करना, और ईयर ऑन ईयर होता है कि लास्ट ईयर FY21 का जून क्वार्टर और FY22 का जून क्वार्टर। हम आपके लिए सिंपल इसके रिजल्ट्स बता देते हैं। लास्ट ईयर इसने जून क्वार्टर में प्रॉफिट किया था 395 करोड़ रुपए का। इस साल जून 2022 में इसके जून FY22 में प्रॉफिट किया है 1170 करोड़ रुपए का। 7386 करोड़ रुपए की रेवेन्यू थी दोस्तों। और कंपनी ने इस रिजल्ट में एक खास चीज अनाउंस की कि कंपनी अभी नई सब्सिडरी बनाने जा रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीलर 3 व्हीलर और लाइट 4 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चर करेगी। ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। कंपनी को इसके लिए ज़्यादा बोरिंग भी करनी नहीं पड़ेगी क्योंकि कंपनी की बुक्स में ऑलरेडी बड़ा कैश है। बात करें शेयर होल्डिंग की दोस्तों, प्रमोटर ग्रुप इसमें बड़ा होल्डिंग रखता है। FI और DI की होल्डिंग ये आपकी स्क्रीन पे है। अब ये हमने बजाज ऑटो का फाइनेंशियल चेक ले लिया दोस्तों। अब चलते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। अगर पूरे ऑटो सेक्टर की बात करें दोस्तों, बड़ा सेक्टर है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। ऑटो सेक्टर, ऑटो इंडस्ट्री, ऑटो एंसिलरी कंपनियों के साथ। 2 व्हीलर इंडस्ट्री की बात करें दोस्तों तो इसमें हीरो मोटोकॉर्प का दबदबा है दोस्तों। हीरो मोटोकॉर्प इसमें बड़ा मार्केट शेयर रखती है। हीरो मोटो का इसमें 37% का मार्केट शेयर है। होंडा मोटर का 26% का मार्केट शेयर है। TVS का 14% का मार्केट शेयर है। बजाज ऑटो का 12% का मार्केट शेयर है। रॉयल एनफील्ड का ऑलमोस्ट 4% का मार्केट शेयर है। और बाकी जो 2 व्हीलर कंपनियां हैं उनका लगभग 8% का मार्केट शेयर है। लेकिन दोस्तों बजाज ऑटो हमेशा एक्सपोर्ट सेंटर की ये कंपनी रही है। ऑटो सेक्टर की बात करें दोस्तों, ऑटो मैन्युफैक्चरिंग की, तो 2020 तक लगातार हमारे देश में ये अप ट्रेंड जारी रहा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती रही, चाहे वो ग्रोथ सिंगल डिजिट में थी लेकिन सेक्टर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा था। FY20 में दोस्तों हमारे देश में 2 करोड़ से ज़्यादा व्हीकल मैन्युफैक्चर हुए और अभी 2 साल से सेक्टर में नेगेटिव ग्रोथ आ रही है। FY21 में दोस्तों हमारे देश में सिर्फ 1.5 करोड़ जो व्हीकल थे वो मैन्युफैक्चर हुए। बात करते हैं बजाज ऑटो की। बजाज ऑटो ने लगभग 36 लाख 2 व्हीलर मैन्युफैक्चर किए FY21 में और लगभग 3,63,000 3 व्हीलर मैन्युफैक्चर किए, जिसमें इसने 20 लाख तो दोस्तों इसका एक्सपोर्ट था। तो बड़ा हिस्सा बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट से आता है, जैसा कि हमने शुरुआत में चर्चा किया। अब बात करते हैं दोस्तों बजाज ऑटो की टेक्निकल की। हम अक्सर अपनी वीडियोज में बोलते हैं कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस के साथ आपको प्राइस एनालाइज करना जरूरी आना चाहिए। हम लोग दोस्तों रिटेल निवेश का हम लोग 10, 20, 50, 100 शेयर खरीदते हैं तो हमें कंपनी नहीं खरीदनी है, हमें सिर्फ प्राइस पे फोकस करना है। बजाज ऑटो पिछले 15 साल से शानदार ट्रेंड में है, कभी भी निवेश के लिए ये बुरा नहीं था। लेकिन दोस्तों हमारी जो एंट्री है वो निर्धारित करती है कि हमें स्टॉक से कितना रिटर्न मिलेगा। हमें बाई ऑन डिप की हमेशा स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। जैसा कि हमने चर्चा किया कि ऑटो सेक्टर की 12 लिस्टेड कंपनियों में से एकमात्र बजाज ऑटो ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना वायरस के बाद, पेंडेमिक के बाद नया लाइफ टाइम हाई लगाया। 4,360 रुपए के नए हाई लगाने के बाद लगभग दोस्तों 12% स्टॉक अपने हाई से नीचे है। तो अब हम इसका टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे। हम लोगों को, रिटेल निवेशकों को दोस्तों हमेशा पार्टिसिपेट करना चाहिए, एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए। अब एंटीसिपेट और पार्टिसिपेशन को हम 1 मिनट लेंगे, आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 दिग्गज बड़ी ऑटो कंपनी है दोस्तों। एक सबसे बड़ी निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प जिसका मार्केट शेयर है 37%। दूसरी है बजाज ऑटो जिसका मार्केट शेयर है 14% का। लेकिन दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प में हाई लगा, जो लाइफ टाइम हाई लगा वो 2017 में हाई लगा था। अब वो अपने हाई से अभी भी 30% नीचे ट्रेड करी, जबकि बजाज ऑटो एकमात्र ऐसी ऑटो कंपनी जिसने नया लाइफ टाइम हाई लगाया। अब एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन कैसे काम करता है? हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए कि बजाज ऑटो अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक को डिप में खरीदारी की कोशिश करनी चाहिए। हमें ये एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए कि हीरो मोटोकॉर्प यहां से बड़ा अप ट्रेंड दिखाएगा। हीरो मोटोकॉर्प नो डाउट दोस्तों शानदार कंपनी है, बट जब तक प्राइस उसकी एप्रिशिएट नहीं होती है तो हमें उसमें एंटीसिपेट नहीं करना चाहिए। हमें रिटेल निवेशकों को सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो स्टॉक अप ट्रेंड में है, हमारे देश में दोस्तों रिटेल निवेशकों की ये विडंबना है, जैसे जैसे स्टॉक के प्राइस नीचे जाते हैं उसमें हम लोगों का निवेश बढ़ता जाता है। एक्चुअल देश की सबसे बड़ी कंपनी FMCG कंपनी दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 लाख रिटेल निवेशकों का निवेश है। और येस बैंक, आइडिया जैसे स्टॉक्स में दोस्तों 20-20 लाख रिटेल निवेशकों का दोस्तों निवेश है, रिटेल निवेशकों का उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग जैसे जैसे स्टॉक
ऊपर चलता है तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में ना तो इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई टेक्निक बताने वाले ज़्यादा लोग हैं, ना इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई टेक्निक सीखने वाले ज़्यादा लोग हैं। सबको आजकल ट्रेडिंग में ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों। लेकिन हम सब जानते हैं स्टॉक मार्केट में निवेश करके बड़ा पैसा बनता है। तो हम लोगों को सिर्फ पार्टिसिपेट करना चाहिए, हम लोगों को प्राइस पे फोकस करना चाहिए, कंपनी पे, फंडामेंटल पे। जो लोग फोकस करते हैं दोस्तों वो बड़े निवेशक होते हैं। हम लोगों को अगर खुद से मार्केट में निवेश करना सीखना है तो हमें प्राइस को कैलकुलेट करना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए। इसीलिए हम टेक्नो फंडा सीरीज में फंडामेंटल के साथ साथ आपको प्राइस एनालाइज करना भी सिखाते हैं, बहुत सिंपल और आसान भाषा में। यहाँ तक दोस्तों कोर्स अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेक्निकल एस्पेक्ट दोस्तों बजाज ऑटो का बहुत शानदार है। ये आपकी स्क्रीन पे मंथली चार्ट्स हैं। पिछले 15 साल से शानदार अप ट्रेंड में दोस्तों। लास्ट ईयर जिस प्रकार से मार्च में मार्केट्स के लो लगे, उसके बाद स्टॉक में शानदार रैली आई। और जैसा कि हमने चर्चा किया, बजाज ऑटो एकमात्र ऐसा ऑटो स्टॉक है जिसने पेंडेमिक के बाद नए लाइफ टाइम हाई लगाए। 4,360 रुपये तक के नए लाइफ टाइम हाई लगाने के बाद अब स्टॉक 3,800 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों बड़े ट्रेंड के बाद दोस्तों 1,800 रुपये के लो लगाने के बाद, 4,000 के हाई लगाने के बाद टेक्निकली लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे स्टॉक ओवरबॉट हो गया था। तो हमेशा स्टॉक्स में दो प्रकार से करेक्शन आती है, टाइम वाइज करेक्शन और प्राइस वाइज करेक्शन। बजाज ऑटो में क्या हुआ, बजाज ऑटो में आई है टाइम वाइज करेक्शन। इस साल फरवरी में स्टॉक में हाई लगे, उसके बाद लगातार 7 महीने से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। स्टॉक में दोस्तों अब रिजल्ट्स आ गए, जून क्वार्टर की अर्निंग हमारे सामने है। कंपनी की नई अनाउंसमेंट, एक्सपेंशन की अनाउंसमेंट के बावजूद स्टॉक ने नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि स्टॉक के पास बड़ा कैश है, कंपनी के पास बड़ा कैश है। तो एक्सपेंशन के लिए कंपनी को नई बोरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अब ये स्टॉक, ऐसा हमारा मानना है कि यहाँ से प्राइस इसकी बढ़िया अप्रिशिएट हो सकती है। इसके लिए हम लोग अब चलते हैं इसके वीकली चार्ट्स पे। बजाज ऑटो वीकली चार्ट्स पे भी शानदार स्ट्रक्चर है दोस्तों। 2 बार इसने 4,300 की जोन में हाई लगाए, लेकिन दोनों बार ये उस हाई को पार नहीं करा। अब ये तीसरी बार अपने हाई से 10% नीचे है दोस्तों। लेकिन वीकली चार्ट्स पे कंटिन्यूस बजाज ऑटो एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा। तो जब तक ये इसकी राइजिंग ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट्स पे इंटैक्ट है दोस्तों, तो स्टॉक का स्ट्रक्चर एकदम पॉजिटिव है। ये इनफैक्ट ये जो डिप है, ये 10% की जो गिरावट है, 10% सफिशिएंट होते हैं दोस्तों। इंडेक्स की कंपनियां, इतनी बड़ी कंपनी में 10% की गिरावट एक सफिशिएंट गिरावट होती है। तो ये मौका दे रही है दोस्तों हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का। 6 महीने की जो कंसोलिडेशन हुई, उसका स्टॉक को बेनिफिट कहाँ मिला। हम हमेशा हर वीडियो में दोस्तों आपको आरएसआई एक्सप्लेन करते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वीकली चार्ट्स पे आपको आरएसआई दोस्तों हमेशा देखनी आनी चाहिए। इस साल जब फरवरी में स्टॉक के हाई लगे, तो उस समय जो आज चर्चा हम कर रहे हैं कि ये पूरे ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, तब ये चर्चा हर कोई कर रहा था। लेकिन उस समय प्रॉब्लम क्या थी, उस समय प्रॉब्लम थी इसकी वीकली आरएसआई जो 85 की जोन में जा रखी थी। और ये एक्सट्रीम ओवरबॉट जोन होती है। अगर हम टेक्निकल एक पैमाना नापें, फंडामेंटल तो हम लोग बोलते हैं कि ये 50 के पी मल्टीपल पे, 100 के पी मल्टीपल पे है, तो ये फंडामेंटली बहुत ओवरबॉट स्टॉक है। तो टेक्निकली पैमाना दोस्तों होता है, हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप निवेश को स्टॉक्स में निवेश करना पसंद करते हो तो वीकली आरएसआई आप कभी भी ओवरबॉट जोन में इन्वेस्ट ना करें। आपको वीकली आरएसआई एक मोबाइल पे भी आप चेक कर सकते हो। इसकी वीकली आरएसआई 6 महीने की कंसोलिडेशन के बाद एकदम न्यूट्रल जोन में आ रखी है। ये सही समय होता है दोस्तों स्टॉक में लंबे समय के लिए निवेश करने का। ये टेक्निकल इंडिकेटर का दोस्तों जो इस्तेमाल होता है, आरएसआई हो गई, ट्रेंड लाइन, बहुत बेसिक इंडिकेटर हम लोग अपनी टेक्नो फंडा सीरीज के एपिसोड में इस्तेमाल करते हैं। इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब और फायदा ये होता है दोस्तों, स्टॉक मार्केट की खासियत है ये कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती है। इसमें हमेशा बाउंस भी आते हैं और हमेशा डिप भी आते हैं। कितना खराब स्ट्रक्चर हो उसमें बाउंस मिलेंगे और कितना अच्छा स्ट्रक्चर उसमें डिप मिलेंगे, जैसा कि बजाज ऑटो के केस में हुआ। 85 की आरएसआई अब आपकी एकदम न्यूट्रल जोन में है, तो निवेश के लिए स्टॉक अभी परफेक्ट जोन में है दोस्तों। तो ये बजाज ऑटो के ऊपर हमारे कंप्लीट एनालिसिस हो गई दोस्तों। हमने बजाज ऑटो का फंडामेंटल चेक लिया, हमने इंडस्ट्री का आउटलुक लिया और साथ ही बजाज ऑटो का टेक्निकल एस्पेक्ट चेक किया। ये हम तीसरी बार दोहरा रहे हैं दोस्तों। बजाज ऑटो सेक्टर की सबसे शानदार कंपनी है दोस्तों। बड़ा पीयर ग्रुप है, बड़ा कैश कंपनी होल्ड करती है और हाल ही में कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेगमेंट में भी उतरने का फैसला किया है। तो ऐसी कंपनियां दोस्तों लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए शानदार कंपनियां होती हैं। ये हम अक्सर हमारी वीडियो में, हर वीडियो में बोलते हैं, ये कोई हमारी आपके लिए रिकमेंडेशन नहीं है। हमारा जो मकसद है
तो ये आपको ये एजुकेट करना है कि एज ए रिटेल निवेशक हम लोग स्टॉक्स को किस प्रकार से एनालाइज करें। सिर्फ स्टॉक का इन्वेस्टमेंट को ये माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपको फंडामेंटल एक्सपर्ट होना जरूरी है और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एक्सपर्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों को कंबाइन करके, आसान भाषा में कंबाइन करके हम लोग अच्छे निवेशक बन सकते हैं, मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हमेशा हम लोगों को पार्टिसिपेट करना आना चाहिए। हमने एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन में डिफरेंस बताया। आप कभी भी एंटीसिपेट ना करो कि जो डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, जो लगातार लोअर लोज बना रहा है, पिछले हाई पार नहीं कर पा रहा, चाहे वो मंथली हाई है चाहे वो ईयरली हाई है, तो उसमें हमें एंटीसिपेट से बचना चाहिए कि ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। हमें उन्हीं स्टॉक में पार्टिसिपेट करना चाहिए जो बड़े अप ट्रेंड में है, और उनमें जब भी हल्का डिप मिले, जैसा कि बजाज ऑटो की केस में 10% का डिप मिला, तो ये सही समय है दोस्तों निवेश करने का है। आपके दिमाग में कौन सा शेयर है जिसको आप चाहते हो कि निफ्टी इंडिया बाजार अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड आपके पसंदीदा शेयर में करे, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। हम स्टॉक पे सर्च करेंगे, एनालाइज करेंगे अच्छा स्टॉक को, और जिसके ऊपर हमें सबसे ज़्यादा इंक्वायरी मिली उस स्टॉक के ऊपर हम अगला टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड जरूर करेंगे दोस्तों। कोशिश अच्छी लगी वीडियो लाइक करें दोस्तों। हमारा ये बहुत क्वालिटी कंटेंट है, बहुत मेहनत करते हैं दोस्तों आपके लिए, और आपको ये सिंपल भाषा में टेक्निकली फंडामेंटली एस्पेक्ट एक साथ बताने की कोशिश करते हैं। कोशिश अच्छी लगी। हमारे दर्शक 95% ऐसे हैं दोस्तों जो लगातार हमारे वीडियोज देखते हैं बट वो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमें उसमें जरूर मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। अपना और अपनों को ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।